हेलो, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और आज मेरे साथ कवर करने वाले हैं आप साइंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। इस टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है? अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें और लास्ट में अपना स्कोर भी देखें कि आपको इन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहले से कितने के आंसर सही सही पता थे। तो इसका आंसर लगाएं। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहता है? तो ये होता है कॉर्निया वाला भाग। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉर्निया है ये मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई का एक पार्ट होता है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान बना रहता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर का ऐसा अंग जिसमें रक्त नहीं पाया जाता ये कौन सा होता है? तो ये भी कॉर्निया वाला भाग होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये जो कॉर्निया वाला भाग आपको दिख रहा है ये ही नेत्रदान के समय दान किया जाता है, ना कि पूरे नेत्र को दान किया जाता है। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि कॉर्निया का जो भाग है इसमें रक्त नहीं पाया जाता तो इसमें ऑक्सीजन का फ्लो कैसे होता है? तो ये जो भाग होता है ये सीधा वातावरण के संपर्क में रहता है और वातावरण से ये सीधे ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते रहता है और ऑक्सीजन की पूर्ति करते रहता है। तो हम कह सकते हैं मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? तो ये कॉर्निया वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की, अगर सेंटीमीटर में कहें तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसी को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर 250 mm होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आप सभी जानते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर इसको हम 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा? 250 mm। और इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर होगा 0.25 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तो सभी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, 250 मिलीमीटर या फिर मीटर में बात करते हैं तो 0.25 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र की अधिकतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? न्यूनतम दूरी की बात की थी। अब हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि अधिकतम सुस्पष्ट दूरी कितनी होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होती है। यहाँ पर अनंत जो है डी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के हिसाब से पुतली, जिसको हम प्यूपल भी कहते हैं, इसका आकार निम्न में से कौन निर्धारित करता है? जल्दी से आंसर लगाइए। दोस्तों, रोशनी के अकॉर्डिंग जो प्यूपल यानी कि पुतली होती है इसका आकार आइरिस पर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? ट्रैकोमा बीमारी ये आंख को प्रभावित करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप या ज्यादा रोशनी से पुतली यानी प्यूपल के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, आप इसका आंसर लगाइए जल्दी से। धूप या रोशनी में जब हम जाते हैं तो पुतली का आकार कैसा होता है? ये छोटा हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा जब हम धूप में जाते हैं तो जो रोशनी है ये हमारी आंखों में ज़्यादा एंटर ना कर सके, इसलिए पुतली क्या होती हैं? ये सिकुड़ जाती है, इनका आकार छोटा हो जाता है। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे कमरे या फिर कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव होता है? तो अंधेरे या फिर कम रोशनी में जो पुतली का आकार है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर वीडियो को पॉज करके जरूर लगाएं। बात करते हैं अंधेरे में या फिर कम रोशनी में। तो अंधेरे या कम रोशनी में क्या होता है? पुतली का जो आकार है ये बड़ा हो जाता है ताकि हमें अंधेरे कमरे में साफ तरीके से दिखाई दे सके। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का अलग अलग रंग किस पर निर्भर करता है?
दोस्तों आंखों का जो अलग अलग रंग है, आपने देखा होगा किसी की आंखें ब्लैक कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती हैं, किसी की या फिर ब्लू कलर की आपको दिखाई देती हैं। तो ये किसके रंग पर डिपेंड करता है? तो ये आइरिस के रंग पर डिपेंड करता है। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जब हम नेत्रदान करते हैं तो पूरी आंख को दान नहीं किया जाता, आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है सिर्फ इसको ही दान किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार मार्क आप इसमें कर सकते हैं, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से आप इसका आंसर लगाएं। रतौंधी रोग ये कौन सा रोग है? तो इस रोग में रात में दिखाई देने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? जल्दी से आप इसका आंसर लगाएं। मनुष्य की आंखों में दोस्तों उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि मनुष्य की आंखों में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करें। मनुष्य की आंखों में दोस्तों सियालिक एसिड पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है आंसू की, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी आंख में जो आंसू है ये किस ग्लैंड में बनते हैं? तो याद रखिएगा ये लेक्रिमल ग्लैंड में बनते हैं। और कौन सा अम्ल पाया जाता है आंसू में? तो सियालिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? आप अपना आंसर कमेंट करें। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों जो परावर्तन की प्रक्रिया होती है रिफ्लेक्शन की, क्या होती है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसको क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण जो मनुष्य है ये आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? आप अपना आंसर कमेंट करें। मानव नेत्र जो है ये 576 मेगापिक्सल का होता है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? दोस्तों जिस प्रकार आंख की जो रेटिना होती है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार जो कैमरे का फिल्म वाला भाग होता है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये क्रिएट होगा कि आंख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो इसका आंसर मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें। दोस्तों आंख की जो रेटिना होती है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। इसी प्रकार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैमरे की जो फिल्म होती है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी क्रिएट किए जा सकते हैं, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आंखों की कौन सी बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और इसी को ही मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों सही, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस दोष का कारण क्या होता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना से आगे बनने लगता है। अगर हम सामान्य दृष्टि की बात करते हैं तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन इस दोष में, मायोपिया में या फिर निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है। और इसी दोष के कारण किसी व्यक्ति को जो दूर की वस्तुएं हैं ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, पास स्थित वस्तुएं जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर आप लगाएं तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल विजन में हमने देखा है यानी कि सामान्य दृष्टि में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या हो जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना से आगे बनने लगता है। इसको ठीक करने के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, और इसी को ही कॉनकेव लेंस कहा जाता है। इसके प्रयोग करने से जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनने लगता है और व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से मिजाज मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। अब हम बात कर रहे हैं दूर की वस्तु जो है ये साफ दिख रही है लेकिन नजदीक की वस्तु जो है ये साफ नहीं दिख रही है। इसको कहा जाता है दूर दृष्टि दोष या फिर इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, बी और सी दोनों सही, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोष है इसमें क्या होता है, तो नॉर्मल विजन में हमने देखा था वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये रेटिना पर बनता है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होती है या फिर दूरदृष्टि दोष, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये रेटिना से पीछे बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इसमें जो व्यक्ति है इसको दूर स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और इसी रोग के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो उत्तल लेंस है इसका प्रयोग करने से जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है, तो ये वापस से रेटिना पर बनने लगता है और दूरदृष्टि दोष जो है इसका संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंखों का अध्ययन, आंसर कमेंट करें क्या कहते हैं इसको, तो इसको ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑस्ट्रियोलॉजी, ये किसे कहते हैं, तो ये हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की बात करें तो ये हृदय के अध्ययन को कहा जाता है और हेमेटोलॉजी जो है ये रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं। तो आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू जो है ये सूख जाते हैं इसको कहा जाता है जीरोप्थेल्मिया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है। आप अपना आंसर लगाएं जल्दी से। तो मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना के पहले बनने लगता है। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये इसमें रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, प्रेसबायोपिया नामक नेत्र रोग जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, मनुष्य में किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है। जरा दृष्टि दोष ये कैसा दोष होता है, तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं इनको ना पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं ना ही दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं। इसको क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। और इससे किस आयु वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं, तो जो वृद्ध वर्ग यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। बुजुर्गों में एक सिलियरी मांसपेशी होती है, क्या होती है, जो सिलियरी मांसपेशी होती है ये सख्त हो जाती है और इसी के सख्त होने के कारण प्रेसबायोपिया बीमारी जो है जरा दृष्टि दोष ये उत्पन्न होती है। और जो वृद्ध या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं इनको पास या फिर दूर रखी वस्तुओं को देखने में बहुत ही दिक्कत परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य के आंसू होते हैं इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप अपना आंसर लगाएं। तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये आंख को कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। अगर बात करते हैं आंसू की, तो जो आंसू होते हैं ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये जल और नमक से मिलकर बने होते हैं और ये आंख के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि इस मिश्रण में जो लाइसोजाइम एंजाइम
एंजाइम है ये पाया जाता है जो कि आँख को कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, ये बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है। इसमें कहाँ रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उपर्युक्त दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष जो है इसमें द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। द्विफोकल लेंस, इसको बायोफोकल लेंस कहा जाता है और इससे क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको निदान मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों से संबंधित रोग रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो रतौंधी रोग जो है इसको निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और रतौंधी रोग जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ये हमारी आंखों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक आंख से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है। तो मनुष्य की जो एक आंख है इससे 150 डिग्री तक देखा जा सकता है। आप एज्यूम करिएगा अपनी एक आंख को बंद करके, तो आपको 150 डिग्री तक का एंगल जो है ये दिखाई देगा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कौन सी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। आप अपना आंसर लगाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य की जो आंख है ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, 3 परतों से। कौन कौन सी होती हैं, तो स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना, ये मनुष्य की आंख की 3 परतें होती हैं। इनको आप देख सकते हैं, ये रही स्क्लेरा वाली परत, दूसरी परत होती है कोरॉइड की और तीसरी परत जो होती है ये होती है रेटिना की। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो इसको स्क्लेरा कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख की किस परत में रक्त नहीं पाया जाता। रक्त रहित परत जो होती है ये कौन सी होती है, तो दोस्तों ये दूसरी परत होती है जिसको कोरॉइड कहा जाता है। इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो मनुष्य की जो आंख होती है इसका उभरा हुआ भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कॉर्निया कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में रोशनी आंख के किस भाग में प्रवेश करती है। तो रोशनी जो होती है ये भी कॉर्निया वाले भाग से प्रवेश करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ इसको क्या कहते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा दोस्तों कॉर्निया वाला भाग और ये रहा आइरिस वाला भाग, इसके बीच में यहाँ पर तरल पदार्थ पाया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं जलीय द्रव्य। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो एक्वस ह्यूमर कहा जाता है और हिंदी में इसी को हम जलीय द्रव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पर बात करें f क्या होता है, तो जो f है ये फोकस दूरी होती है। u क्या है, तो u जो है ये वस्तु की दूरी होती है और v की बात करते हैं ये क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये भी आपसे पूछ ले जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र, तो 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये क्या होता है, तो ये दर्पण सूत्र होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, तो ये इसमें प्लस की जगह माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य की आंखों यानी कि आईबॉल को आकार प्रदान किया जाता है। तो आंखों को जो आकार है ये विट्रियस बॉडी के द्वारा दिया जाता है, जिसको विट्रियस ह्यूमर भी कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंखों का जो गोल आकार है ये किसके कारण होता है, तो ये विट्रियस ह्यूमर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का कौन सा सेल काले और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है। तो काले और सफेद रंग की जो रोशनी है ये रॉड सेल के द्वारा दिखाई जाती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में लेंस निम्न में से किस भाग में होता है। रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, पुतली के आगे या फिर पुतली के पीछे। तो पुतली जिसको प्यूपल भी कहा जाता है इसके जस्ट पीछे लेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पुतली के पीछे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये रेटिना वाले भाग पर बनता
बनता है। लेंस कहाँ पर स्थित होता है, तो ये पुतली यानी प्यूपल के जस्ट पीछे स्थित होता है। कॉर्निया की बात करें तो जो कॉर्निया है ये नेत्रदान के समय कॉर्निया वाला भाग ही दान किया जाता है। और मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, कॉर्निया ही होगा। ये जितने भी फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आंख से संबंधित एक समस्या जिसमें लगता है कि आंख एक समय में एक ही दिशा में नहीं देखती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आंखें होती हैं, कोई कोई व्यक्ति को ये दिक्कत परेशानी होती है कि एक समय में दोनों आंखें जो है ये एक ही दिशा में नहीं देख रही है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको तिर्यक दृष्टि कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। तो आंखों में जो प्रकाश आता है, प्रवेश करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये आइरिस कंट्रोल करती हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का वह काला छिद्र क्या कहलाता है जहां से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। तो आप इसका आंसर बताएं। आंखों में वह जो काला छिद्र होता है जहां से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, इसको पुतली या फिर प्यूपल कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंखों का दृष्टि स्थायित्व यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है। तो हमारी आंखों का जो दृष्टि स्थायित्व है ये 1/16 सेकंड तक होता है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस निम्न में से किस पेशी पर टिका होता है। तो हमारी आंखों में जो लेंस है ये पेशी पर टिका होता है। ये पेशी कौन सी होती है, तो ये सिलियरी पेशी होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये जो सिलियरी पेशी होती है इसी के सख्त हो जाने के कारण, क्या हो जाने के कारण, सख्त हो जाने के कारण जो बुजुर्ग या फिर वृद्ध लोग होते हैं उनमें जो जरा दृष्टि दोष है ये उत्पन्न हो जाता है। बताइए निम्न में से किस ग्रंथि से आंख से आंसू निकलते हैं। तो इसका आंसर आप बताएं जल्दी से। आंख से आंसू जो है ये किस ग्रंथि से निकलते हैं, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लैक्रिमल ग्रंथि है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ये आंख से आंसू निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस की शक्ति जो है इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल 1/f। ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है प्रकाशीय शक्ति का सूत्र, तो P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है आंखों की बीमारी जांचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो इसके लिए दोस्तों नेत्र पटल दर्शन टेस्ट किया जाता है और इसको ही इंग्लिश में ऑप्थेल्मोस्कोपी कहा जाता है। तो उपर्युक्त दोनों सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है इसकी फोकस लंबाई किस प्रकार की होती है। तो इसकी जो फोकस लंबाई होती है ये पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की, तो इसकी फोकस लंबाई कैसी होती है, तो इसकी जो फोकस लंबाई है ये नेगेटिव होती है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं इसी प्रकार से अगर आप पूरे टॉपिक वाइज साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर ई बुक को बाय करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। की सभी समस्याओं का वहां पर निदान कर दिया जाएगा। साइंस की ई बुक के साथ में ही हम आपको बता दें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर्स की वार्षिकी और द्विवार्षिकी करंट अफेयर्स की ई बुक की जो लिंक है ये भी आपको मिल जाएगी। वार्षिकी करंट अफेयर्स की जो बुक है इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स, और अगर हम बात करते हैं द्विवार्षिकी करंट अफेयर्स की तो इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से फरवरी 2023 यानी कि पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो 60+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू की बात करें तो 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके लिए एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम पर भरोसा कीजिए, ये जो ई बुक है ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, रामबाण साबित होगी। इनकी जो लिंक है ये कहाँ पर मिलेगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो जल्दी से प्लेलिस्ट को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे। आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें, जीके की, साइंस की, मोर इसी प्रकार से बहुत सारी वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके लिए दी गई हैं, सभी को आप विजिट करें। और दोस्तों हम आपके लिए बता दें, अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।